नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विजडम टूथ के बारे में। हमें जानेंगे कि ये विजडम टूथ क्या है और साथ ही साथ ये किस उम्र में होता है। और इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डेंटिस्ट डॉक्टर गीता शर्मा। आपको बता दें कि ये एसोसिएट प्रोफेसर है पटना डेंटल कॉलेज में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहूँगी, विजडम टूथ एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं सभी को होता है एक एज में, लेकिन किस एज में होता है ये बहुत सारे कम लोगों को पता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विजडम टूथ क्या है, किस उम्र में होता है, इस बारे में विस्तार से बताएं। विजडम टूथ को थर्ड मोलर भी कहते हैं। नॉर्मली ये 19 ईयर्स से 25 ईयर्स के एज में एरप्ट होता है। ये दिस इज़ द लास्ट टूथ टू एरप्ट इन द ओरल कैविटी और ये बहुत थोड़ा पेनफुल भी है। जैसे बाकी दांत बड़े आराम से आ जाते हैं, इस दांत के एरप्शन में मोस्ट ऑफ द पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसका मेन, जैसा मैंने बताया कि 19 साल से 25 साल के बीच में है, तो कई बार क्या होता है कि ये दांत अंदर से थोड़े पार्ट बाय पार्ट निकलते हैं और काफ़ी सारा पार्ट अंदर रहता है और पेशेंट को सिवियर पेन होता है। तो जब भी पेशेंट को विजडम टूथ के एरप्शन में पेन हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पेशेंट शुड गो टू द डेंटिस्ट। ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड हिम, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार क्या है कि जॉ का साइज़ छोटा होता है, जगह कम होती है और ये लास्ट टूथ होने की वजह से प्रॉपर जगह नहीं होता और ये दांत एरप्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए पहले तो हम लोग इसका एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में देखते हैं वेयर देयर इज सफिशिएंट टूथ, सफिशिएंट स्पेस है या नहीं है, दांत प्रॉपर एरप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये बगल वाले दांत पे प्रेशर तो नहीं लगा रहा है, उसको कुछ नुकसान तो नहीं करा रहा है। अगर दांत का स्पेस नहीं है और लगता है कि वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, तो उसका एक्सरे लेके हम लोग एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं, जिसको ओपरकुलेक्टमी कहते हैं। तो उसको लेजर से या स्कैल्पेल ब्लेड से वी कैन कट द गम so that the space is created and through this space the tooth can come out of the come out in the oral cavity. दूसरा, अगर लगता है कि स्पेस दांत टिल्टेड आ रहा हो और बगल वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तो उस केस में हम लोग एक्सरे से देखते हैं कि कैसा एंगुलेशन है। अगर वो ज़्यादा डैमेज कर रहा है तो वी प्लान फॉर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। इसके लिए पेशेंट से बात करके हम लोग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलाते हैं एंड देन वी डू द सर्जिकल प्लान द सर्जिकल एक्सट्रैक्शन और उस दांत को रिमूव कर दिया जाता है। और साथ ही अगर हम उम्र की बात करें तो ये क्या मतलब 50 साल के बाद भी विजडम टूथ आ सकता है या फिर बच्चों को 18 साल से पहले विजडम टूथ आ सकता है? देखो, नॉर्मली 18 से पहले आ सकता है पर 50 साल के बाद नहीं आ सकता है। नॉर्मली 50 इज़ द हाई एंड, उस एज तक नहीं रहता है। मोस्टली जो होना होता है 30 तक ये हो जाता है, दांत निकल जाता है। बट कई बार क्या है कि पेशेंट को है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अगर अंदर पड़ा हुआ है वो दांत आधा करके और वो डैमेज किए जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि कई बार स्पेस नहीं होता है और दांत एरप्ट हो रहा है, तो उस केस में 50 की एज में हो सकता है कि पेन उसकी वजह से कर, बट वो एरप्ट पहले ही हो रखा है या बट प्रॉब्लम उस एज में शुरू हो रहा है। तो जिस एज में भी प्रॉब्लम पता चलता है तो उसमें हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं और उस दांत को निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि विजडम टूथ क्या है और साथ ही साथ किस उम्र में विजडम टूथ होता है, और अगर सीवियर पेन हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वरना ये और भी जाके बड़ा रूप ले सकता है, फिर और भी ज़्यादा आगे जाके दर्द दे सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।